हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए 12th क्लास इंग्लिश सिलेबस के बारे में नई जानकारी लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 9 to 12 तक जो है सिलेबस 30% लेस कर दिया है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालय में पठन पाठन का कार्य नहीं हो पाया था। ऐसी स्थिति में सम्यक विचार उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत लगभग 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। जो 30% जो हमारा पाठ्यक्रम कम हुआ है वो क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इंग्लिश प्रोज में आपका जो है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर वो आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो 5th लेसन है प्रोज में ही आई एम जॉन्स हार्ट, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इंग्लिश पोइट्री में फ्रॉम एन इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, और जो 6th पोएम है ला वेल्डेम सेंस मर्सी, और 9th पोएम है स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, ये आपको नहीं पढ़ना है। शॉर्ट स्टोरी में जो है द स्पेशल एक्सपीरियंस, इस तरह से। और जो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो आपका जो ड्रामा था शेक्सपियर द्वारा जो लिखित ड्रामा था, वो भी इस वर्ष आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से आपको ये चैप्टर्स जो दिए हुए हैं प्रोज, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी और जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस को आपको इस वर्ष बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। तो आपका जो पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो किस तरह का होगा ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो है आपका जो दिया जाएगा जो 100 मार्क्स का होगा प्रश्न पत्र, और जो 50-50 मार्क्स के फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन रहेंगे। और जो फर्स्ट सेक्शन में जो आएगी प्रोज, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी, और प्रोज में आपके लिए एक्सप्लेनेशन पूछी जाएंगी और 1 शॉर्ट आंसर होगा, और उसमें भी जो होगा 30 वर्ड्स का होगा, और उसके बाद वोकैबुलरी होगी बेस्ड ऑन टेस्ट। उसमें मुख्य रूप से ज़्यादातर फिलअप भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भरने होते हैं, या फिर कभी कभी इडियम फ्रेजेस भी दे दिए जाते हैं। तो जो बुक्स के पीछे जो दिए हुए होते हैं वोकैबुलरी, वो हमें पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है। तो इस प्रकार से आपकी जो प्रोज में से आपका 19 मार्क्स का आएगा। इसी तरह से जो पोइट्री है, पोइट्री में जो आपके पूछे जाएंगी वो एक्सप्लेनेशन होगी, जो पैसेज की दी होती है वो 10 मार्क्स की होगी, और सेंट्रल आइडिया होगा 7 मार्क्स का। उसी तरह से शॉर्ट स्टोरी में आपका जो पूछा जाएगा, जो उसमें से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे 30-30 वर्ड्स के, वो 10 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। फिर आपके लिए उसी में जो फर्स्ट सेक्शन है ए सेक्शन, उसी में आपको फिगर्स ऑफ स्पीच होंगी। उसमें आपके लिए जो है एक डेफिनेशन आती है, उसमें से सिमली, मेटाफर ये दी हुई हैं, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन, ओनोमोटोपोइया और हाइपरबोल। इस तरह से जो आपकी जो पेपर में जो थी पहले भी थी वही है, और इसमें एक डेफिनेशन होगी और 2 एग्जाम्पल्स होंगे, वो 4 मार्क्स के होंगे। तो ये जो 50 मार्क्स का आपका फर्स्ट सेक्शन का इतना पूछा जाएगा। उसके बाद जो आपका आएगा जो सेकंड सेक्शन है ग्रामर सेक्शन, वो भी 50 मार्क्स का होगा। उसमें आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होगा आउट ऑफ 2, मतलब 2 दिए जाएंगे, उनमें से जो आउट ऑफ 2 एनीवन, मतलब 2 में से एक करना होगा। उसी तरह से सिंथेसिस है, सिंथेसिस भी आउट ऑफ 2 एनीवन है।
ट्रांसफॉर्मेशन भी उसी तरह से है। और सिंटैक्स, सिंटैक्स आउट ऑफ 4 एनी 2 मीन्स 4 दिए जाएंगे, उसमें से हमें 2 करने हैं। ये 1 मार्क्स का होगा। तो ये टोटल जो ग्रामर होगी आपकी वो 8 मार्क्स की होगी, 2 मार्क्स के होंगे। उसके साथ आगे वोकैबुलरी होगी आपकी सिनोनिम, एंटोनिम, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस। ये आपके 14 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आपकी होगी ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। ये आपकी हिंदी टू इंग्लिश होगी। हिंदी टू इंग्लिश या फिर आपका जो पोर्शन होता है, जो ट्रांसलेशन वाला पोर्शन जो होता है, उसमें अलग अलग जगह जो होती है, अलग अलग जगह जो विभाजित होती हैं। जैसे किसी जगह जो होता है, किसी संक्षिप्त पद्यांश का सारांश या किसी गद्यांश का संक्षिप्त विवरण, इस तरह से पूछा जाता है। उनमें से एक देना होता है, जहां हम जिस तरह से जहां पढ़ाया जाता है उसी तरह से क्वेश्चन हमें देना होता है। उसमें से एक ही चूज करना होता है। जो भाग दिए होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट में विभाजित होता है। जैसे अपने यहाँ तो केवल ये पढ़ाई जाती है हिंदी टू इंग्लिश, जो ट्रांसलेशन है वो ही बच्चे करते हैं। किसी किसी जगह जो है लिटरेचर पोर्शन पूछा जाता है, वो बच्चे करते हैं। जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम का है ये पैटर्न, तो मैं समझाती हूँ कि इस तरह से जो पार्ट दिया होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, उसमें से हमें एक पार्ट चुनना होता है। जहाँ जैसा पढ़ाया जाता है उसी के अनुसार बच्चे काम करते हैं। जैसे अपने यहाँ हिंदी टू इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो हम हमारे यहाँ के जो बच्चे होते हैं, मीन्स यहाँ के जो बच्चे होते हैं, वो ये पार्ट चुनते हैं और ये सारा पार्ट सेकंड और थर्ड छोड़ दिया जाता है। उसी तरह से फिर उसके बाद जो आएगा ऐसे राइटिंग, ऐसे दिया होता है, वो 12 मार्क्स का होता है। और अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज होती है वो 6 मार्क्स की होती है। अब ये तो रहा हमारे पेपर का पैटर्न कि किस तरह से हमारा पेपर आएगा। अब जो है कौन कौन से जो चैप्टर हमें पढ़ने हैं उसको हमें देखना है और अच्छे से हमें उसे नोट भी करना है कि हमें इस वर्ष इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है। वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं? जैसे प्रोज में है ए गर्ल विद अ बास्केट, और सेकंड है ए फेलो ट्रेवलर, थर्ड है द होम कमिंग, फोर्थ है वुमेन्स एजुकेशन, और फिफ्थ है हेरिटेज ऑफ इंडिया। इस तरह से प्रोज में 1 2 3 4 5 इनको हमें पढ़ना है। उसी तरह से पोइट्री में है, इंग्लिश पोइट्री में है करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, और द ट्रू ब्यूटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ए लेमेंट, फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, माई हेवन, द सॉन्ग ऑफ फ्री। ये जो चैप्टर्स हैं ये हमें पढ़ने हैं पोइट्री में। और इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी में हमें क्या क्या पढ़ना है? वो है हमारा द गोल्ड वॉच, और एन एस्ट्रोलॉजर डे, और द लॉस्ट चाइल्ड। ये हमें पढ़ने हैं इस वर्ष। और ग्रामर का जो पोर्शन है वो हमें लगभग पूरा ही पढ़ना है। तो इस तरह से बच्चों आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है ये आपको अच्छे से जानकारी हो गई होगी। तो आपका काफ़ी सिलेबस कम भी हो गया है, तो आप पढ़ाई में जुट जाइए और पढ़ाई और भी अच्छी होनी चाहिए जिससे हम अच्छे मार्क्स ला सकें, क्योंकि सिलेबस भी हमारा कम हो गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। थैंक यू।